बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड एवरीबॉडी। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और इसको शेयर कर रहे हैं और मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं आज की एक्सरसाइज की तरफ। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 6.5। स्टूडेंट्स, आज हम 6.5 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज में जाने से पहले आपको एक छोटी सी पॉइंट बता दूं, ज़रा उसको देख लेते हैं। ये है बच्चों पॉइंट, थोड़ा सा पता होना चाहिए एंगल ऑफ एलिवेशन एक्सरसाइज में जाने से पहले, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन वो होता है कि जो ऊपर वाली साइड पे बनता है ना एंगल। ठीक है, देखो ये साइड है ना, ठीक है, जो हमारा ठीक है हॉरिजॉन्टल से ऊपर बनता है ना, ठीक है, ऊपर वाली साइड पे एंगल बनता है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लाइन के जो ऊपर बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। और बच्चों एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो होता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, जो इससे नीचे वाली साइड पे बनता है वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, जब बात हो रही होगी एलिवेशन की तो समझिए ऊपर वाली साइड पे बन रहा है और हॉरिजॉन्टल लाइन की, और जब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है तो ये नीचे वाली साइड पे बनता है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो फिर देखते हैं क्या है। ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों। ठीक है, एक्सरसाइज में से लाजमी आ जाता है ना, इसमें से लाजमी कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी देते हैं स्टेटमेंट वाले। मुश्किल नहीं है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ईजी होते हैं, थोड़ा सा समझना होता है उसको। फ्रॉम अ पॉइंट एट द डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द ट्री। ठीक है, पॉइंट डिस्टेंस ट्री से डिस्टेंस है, ज़रा डिस्टेंस नीचे होता है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बच्चों इस पे फोकस करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है जो हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ बनता है। टॉप ऑफ द ट्री इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट फाइंड करनी है बच्चों। वही 3 चीज़ों की बात हो रही होती है। ठीक है, अभी देखते हैं, मैं बताता हूँ। तो एक्सरसाइज है 6.5। सबसे पहले आपने एक राइट ट्रायंगल टाइप बना लेनी है ना। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ट्रायंगल बना लो। ठीक है, तो इसमें क्या बात कर रहे हैं, हमें एक गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, ये एक ट्री है ना, इसको आप ट्री समझ लो। ये आपका एक ट्री है। ठीक है, ये आपका ट्री हो गया बच्चों। ठीक हो गया ट्री, ये ट्री यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ट्री से जो डिस्टेंस है ना, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट अ डिस्टेंस 20 मीटर फ्रॉम द ट्री। ठीक है, एक पॉइंट हमने ले लिया ए। इस पॉइंट का इस ट्री से जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है, 20 मीटर है। ठीक है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है ना हमारा टॉप ऑफ द पॉइंट से, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री है। ये क्वेश्चन में गिवन था। तो हमने हाइट ऑफ ट्री निकालना है, हाइट ऑफ ट्री, ये बी सी फाइंड करना है। इसको हमने कोई भी नेम दे देना है, एक्स दे दो या खाली बी सी भी रख सकते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं डाटा की तरफ। डिस्टेंस फ्रॉम ट्री से जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 मीटर हो गया बच्चों। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री हो गया। हाइट ऑफ ट्री हमने बी सी निकालना है। हाइट ऑफ ट्री हमारा बी सी है ये। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है हमने। ठीक है, तो हम करते हैं फार्मूला। देखो, एक नाउन और एक अननाउन पे रेशो लगाएंगे, एक नाउन और एक अननाउन पे रेशो लगाएंगे, जो पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। परपेंडिकुलर और बेस पे फार्मूला लगता है tan थीटा वाला। तो इसका यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं sin थीटा। सम पीपल हैव, cos थीटा का होता है करली ब्राउन हेयर, और tan थीटा का होता है प्रॉपर ब्रशेस। ठीक है, ये 3 फार्मूले हैं ना, इन्हीं में से हमने यूज़ करने हैं। तो हमारा बनता है tan थीटा। कौन सा बनता है, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा बच्चों BC। ठीक है, और थीटा हमारा ये हो जाएगा। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री, BC ओवर बेस हमारी कितनी है, AB। पहले मैंने फार्मूला लिखना है ना। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस हो गया, परपेंडिकुलर की वैल्यू BC और बेस की वैल्यू हमारे पास AB हो गई। tan 30 ऐसे लिख दिया, BC की वैल्यू हमने x रख ली ना। ठीक है, इसको x कर दिया, और AB की वैल्यू हमें गिवन थी 20। ठीक है, tan 30 की वैल्यू कैलकुलेटर से आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो 0.577 इस तरह भी आ सकता है, या फिर अंडर की फॉर्म में आ सकता है, जो मर्जी लिख दो, एक ही बात है। x बाई 20 हो गया, 20 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 11.55। ठीक है, तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ ट्री, क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ ट्री हमारी हो जाएगी 11.55 मीटर।
ये था हमारा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन। कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है आपने, स्टेटमेंट को समझना है आपने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल। यहाँ पे हाइट जो पोल है ना 10√3, ये याद रखना। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल, 10 मीटर हाई पोल है ना, तो शेडो की जो वैल्यू है वो ये गिवन है, ठीक है। ये देखना, ये कंफ्यूजिंग है। द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल, 10 मीटर हाई पोल ये है, ये 10 मीटर हाई पोल की बात हो रही है, और ये शेडो की बात ये 10√3 है, ठीक है बच्चों। ये कंफ्यूजिंग है, इसको ज़रा ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन, वही एंगल ऑफ एलिवेशन जो ऊपर वाली साइड पे बनता है ऑफ द सन, ठीक है। सन का हमने एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, कौन सा एंगल है, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले इस पर आप निशान लगा लें, स्टार का लगा लें, और इंपॉर्टेंट भी लिख लें, ठीक है। तो पहले हमने डायग्राम बना ली है, डायग्राम इनमें राइट ट्रायंगल ही बनती है ना, ठीक है। आपने राइट ट्रायंगल बनानी है, ABC बनेगी, ठीक है। ये आपका सन हो गया ना, ये हमारा आपका, इसको कह लो सन है, ये क्या हमारा सन है। नेमिंग कर दो ABC, नेमिंग कोई भी कर दो। लेंथ ऑफ शेडो, ज़रा शेडो तो बच्चों यहाँ पे बनेगा ना, ये लेंथ ऑफ शेडो, ये शेडो हो गया, ठीक है। इधर ये लिख दिया शेडो, ये हमारा, ये शेडो हो गया हमारा नीचे, ठीक है। और हमारा हो गया हाइट ऑफ पोल, ये हमारा हो गया पोल, ठीक है ना, ये पोल हो गया, ठीक है। इधर लिख लो, बेशक करीब लिख लो ना, ये हमारा पोल हो गया ना, ये सारा हमारा क्या हुआ, ये हमारा पोल हो गया बच्चों। एंगल ऑफ एलिवेशन, हमने ये एंगल फाइंड करना है, हमने ये वाला एंगल अपने फाइंड करना है। तो देखो इन दोनों नाउन रेशो पे जब भी एंगल फाइंड करना है, दोनों नाउन पे एंगल जो हमने ना रेशो लगानी है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, इन दोनों पे लगाएंगे, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस, परपेंडिकुलर अवर बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 हो गया, और बेस की वैल्यू है 10√3, 10√3 आ गया। 10 से काट देंगे तो 1/√3 आ गया। जब बच्चों थीटा की वैल्यू निकालनी है तो tan को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/√3। कैलकुलेटर पे क्या लिखेंगे, शिफ्ट tan 1/√3, या पॉइंट्स में वैल्यू आ जाती है तब भी इज इक्वल टू करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा कितना आ गया बच्चों, 30 डिग्री। मतलब ये जो एंगल बन रहा है ना सन के साथ, ये सन जो बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फिर बता रहा हूँ कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को समझना है आपने। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, द विंडो ऑफ द रूम इज इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रही है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। इक्विलेटरल कौन सी होती है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं जिसकी। द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 1.6 मीटर, वो जो लेंथ है ना उसकी 1.6 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द विंडो, विंडो की हाइट फाइंड करनी है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो सबसे पहले बच्चों आपने एक ट्रायंगल बनानी है ना, ऐसे आपने पहले ये ट्रायंगल इस तरह बनानी है, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेनी है, ठीक है। इसकी तमाम साइड्स इक्वल होती है ना, ये वाली मैंने बनाई है, ठीक है। तो ये 1.6 मीटर हो गया, ये 1.6 मीटर हो गया, ये पूरी लेंथ, और ये पूरी लेंथ 1.6 मीटर हो गया, तीनों हो गया, ठीक है। इसमें फिर आपने हाइट फाइंड करनी है। हाइट के लिए हमने इसको दरमियान से कट कर देंगे ना, इसके दरमियान में आ जाएगा। ये टोटल 1.6 था तो ये 0.8 हो गया और ये 0.8 हो गया। हमने ये हाइट फाइंड करनी है, CD फाइंड करनी है, ठीक हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ ईच साइड 1.6 गिवन था क्वेश्चन में। हाइट ऑफ विंडो निकालनी है, हाइट ऑफ विंडो निकालनी है, ठीक है। इसको कर दो CD आपने निकालना है, CD आपने फाइंड करना है। आपने लेट कर देते हैं हाइट ऑफ विंडो जो है ना, ये हमारी H है, ये लाइट, ठीक है, ये हमारी H है। मतलब CD की वैल्यू आपकी क्या हो गई, H हो गई, ठीक हो गया। अब देखो हमने पहले इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाली पूरी थी 1.6। जब हमने AD की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे ना, तो AD की वैल्यू निकालनी है AB/2, तो 1.6/2 0.8 आ गया, 0.8 मीटर आ गया बच्चों, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आ गई 0.8, मैंने पहले बता दिया था, खुद भी कर सकते हो, ज़बानी भी तो प्रॉपर निकाल लिया ना। अब हम 2 साइड्स गिवन है ना, आपको ये साइड भी पता है और ये साइड भी पता है, ठीक है। और थर्ड साइड निकालनी, जब तीनों साइड का मतलब हो ना, तीनों साइड का 2 साइड गिवन निकालनी हो तो पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम।
एच का होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर फार्मूला होता है, ठीक है। तो हम कर देंगे एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। हाइट हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है 1.6, 1.6 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट है हमारी, जो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर है हमारे पास एच हो गया, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई एच हो गया, और बेस हमारी हो जाएगी 0.8, ठीक है। एच का होल स्क्वायर और बेस हमारा 0.8 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब 1.6 का स्केयर ले लेंगे बच्चों, जो 1.6 का स्केयर ले लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 256 आ गया, 2.56 आ गया, 2.56 आ गया। एच के ऐसे लिया, 0.8 का स्केयर ले लिया, 0.64 आ गया बच्चों। 0.64 को हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, कैलकुलेशन आ गए, इन दोनों को माइनस कर देंगे, 1.92 आ गया एच स्केयर, और एच की वैल्यू फाइंड करनी है तो टेकिंग स्केयर रूट ले लेंगे, ठीक है। स्केयर रूट ले लेना है हमने, और ये स्केयर और अंडर रूट कट गया तो इसका आंसर है 1.39, ठीक है। तो हाइट हमारी क्या हो जाएगी 1.39 बच्चों आ गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। हाइट ऑफ विंडो, ठीक है, हाइट ऑफ विंडो कितनी आ गई 1.39 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, सिर्फ स्टेटमेंट को समझना है, बाकी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट को देखना है आपने अच्छी तरह। द हाइट ऑफ द स्लाइड इन द चिल्ड्रन पार्क इज 5 मीटर। स्लाइड नहीं होती जिसमें बच्चे फिसलते हैं, 5 मीटर उसकी हाइट है। अ गर्ल स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द स्लाइड ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे एंगल बन रहा है ना, ठीक है, ये 30 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लाइड, हमने स्लाइड की लेंथ निकालनी है, स्लाइड की हमने लेंथ निकालनी है बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सबसे पहले हमने डायग्राम बना लेनी है, ये हमारे पास एक डायग्राम होगी वही राइट एंगल की तरह, ठीक है, ये होगी। ये बच्चों स्लाइड है, ये आपकी स्लाइड है ना, इसकी बात हो रही है, इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये स्लाइड है जिसमें बच्चे फिसलते हैं ना, ठीक है। तो हमने निकालनी है हाइट ऑफ द स्लाइड ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। ये इसकी स्लाइड की लेंथ निकालनी है, इस स्लाइड की लेंथ निकालनी है, ठीक है, ये लेंथ है, ठीक है। और ये हाइट हमें गिवन है, ये इतना ऊंचा है ना, यहाँ से बच्चे फिसलते हैं, तो ये हाइट हमें गिवन है। हाइट ऑफ द स्लाइड ऑफ चिल्ड्रन 5 मीटर हो गया बच्चों। एंगल ऑफ डिप्रेशन, अच्छा देखो डिप्रेशन यहाँ पे एंगल होता है, ऊपर से नीचे वाली साइड पे बनता है जो, ठीक है। ये एंगल यहाँ से जो 30 बन रहा है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, देखो इसको हम डॉटेड लाइन लगा के देख लो ना, जो एंगल यहाँ पे होता है वो यहाँ पे होता है, मतलब ये 30 यहाँ बना रहा है इसके साथ, तो ये हम यहाँ पे 30 लिख देंगे, ठीक है बच्चों। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे बनता है ना, ठीक है। तो हमने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होते हैं, ये 30 डिग्री है तो हम यहाँ पे भी 30 लिखेंगे, ठीक है, इस तरह हम डॉटेड लगा लेंगे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। तो लेंथ ऑफ द स्लाइड, ये लेंथ ऑफ स्लाइड है, ये वाली हमने फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ, इसको हमने x रख दिया ना यहाँ पे, ठीक है। बाकी तो आसान है, फार्मूला लगाना है, देखो इस पे और इस पे, इन दोनों पे रेशो लगाना है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो साइन थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई BC और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई AC, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू BC और ये हमारे पास AC आ गई। अब वैल्यू डाल देंगे, साइन 30 ऐसे लिख दिया, इसकी वैल्यू होगी 5 और AC की वैल्यू हमारी जो लेट की थी x है। साइन 30 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालें बच्चों, 0.5 आ गया हमारे पास, 0.5 और 5/x, इनको जब x की वैल्यू फाइंड करनी है, x यहाँ पे आ जाएगा, 0.5 नीचे डिवाइड हो जाएगा, 5/0.5 हो जाएगा, तो इनको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 10 मीटर, मतलब 10 मीटर आपकी ये आ गई स्लाइड की लेंथ आ गई बच्चों। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 पिलर ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ द रोडवे। 2 पिलर हैं जो रोड के दोनों साइड पे खड़े हैं ना, विच इज़ 120 मीटर वाइड, उनकी जो रोड है 120 मीटर है। एट द पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पिलर आर 60 डिग्री, एक एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना रहा है, एक 30 डिग्री बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द ईच पिलर एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट, ठीक है, हमने पोजीशन ऑफ द पॉइंट निकालना है और हाइट ऑफ द पिलर निकालनी है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले बच्चों ये देखना, यहाँ पे समझना है इसको, ये हमारे पास 2 पोल आ गए ना, एक हमारे पास ये पोल आ गया और हमारे पास एक ये पोल आ गया, ठीक है। और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना, ये वाला पूरा, ये 120 मीटर है, पूरा जो डिस्टेंस है 120 मीटर आ गया बच्चों, ठीक है।
अब हमने हाइट ऑफ पोल निकालनी है ना, ठीक है। अच्छा, एक एंगल बना रहा है 30 का और एक बना रहा है 60 का, ठीक है। जो 60 का बना रहा है वो थोड़ा करीब आएगा ना, इसको हमने थोड़ा करीब इधर ड्रॉप कर रहे हैं। जो 30 का बना रहा है वो थोड़ा ग्रेटर कर दिया ना, इस तरह भी कर दिया, ठीक है। 30 का एंगल, जितना एंगल छोटा होगा वो उतना ही दूर होगा, ठीक है। 30 का बना रहा है। टोटल जो बच्चों डिस्टेंस है वो 120 है, 120 है ना, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x है हमारा, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये 120 था ना, तो 120 माइनस एक्स हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये p इसका पॉइंट दे दिया, पी सी का डिस्टेंस x हो गया और बी पी का डिस्टेंस हो जाएगा 120 माइनस एक्स। ये टोटल 120 था, 120 माइनस एक्स हो गया। बस इसको फोकस करना है, ठीक है। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। लेट हाइट ऑफ द पिलर, हम उसको h रख देते हैं। ये भी दोनों की लेंथ एक जैसी है ना, ये हाइट h कर दी है ना। तो हमारा मैंने बता दिया था, ठीक है, ये बी पी जो हमारा 120 माइनस एक्स हो जाएगा और हमारा पी सी हमारा जो हो जाएगा, हमारा सी पी जिक्र हमारा x हो जाएगा, ठीक है। पहले हम इस ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं, फिर इसको करते हैं। बाकी ईजी है, सिर्फ डायग्राम को देखना है बच्चों। सॉल्विंग ट्रायंगल ए पी बी, ए पी बी, ठीक है। तो हमें ये और ये इन दोनों पे रेशियो लगाएंगे। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो tan थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। थीटा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है बच्चों, 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर की वैल्यू h है, और बेस की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 120 माइनस एक्स। h बेस होगी, परपेंडिकुलर हो गया, और बेस होगी 120 माइनस एक्स। tan 60 की वैल्यू होती है √3 h ओवर 120 माइनस एक्स, ठीक है बच्चों। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 इंटू 120 माइनस एक्स इज इक्वल टू h। इसको यहाँ तक ही छोड़ दो, इसको यहाँ तक अभी सॉल्व करना है, यहाँ तक। अब हम दूसरी ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इस ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं, ट्रायंगल सी पी, ये पी का पॉइंट है, ये पी और डी, ट्रायंगल सी पी डी उसी तरह सॉल्व करेंगे। इन पे भी ये देखो परपेंडिकुलर है और ये बेस है, tan वाला फार्मूला लगेगा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस हो गया बच्चों। परपेंडिकुलर ओवर बेस तो हम लगाएंगे, पर tan थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारा h आ गया, ये वाला h आ गया, और बेस हमारा x आ गया। बेस हमारा क्या आ गया, x आ गया। tan 30 की वैल्यू आ जाएगी √3/3, ठीक है, या 1/√3 भी आ सकती है, ठीक है। कैलकुलेटर से निकालोगे तो √3/3 आ गया। जो पॉइंट्स में आ गई वही लिख दो बेशक। h ओवर x ऐसे लिख दिया, इसकी वैल्यू h होगी x। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको खाली मल्टीप्लाई कर दो, √3/3 x इज इक्वल टू h। ये हमारी बच्चों h की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पे भी h की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे निकाली थी। कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। मैथ का ये लॉ है, अगर राइट हैंड साइड की इक्वल है तो लेफ्ट को लेफ्ट के इक्वल लिख सकते हैं। देखो h आपका h की इक्वल है ना, तो हमारा ये वाली साइड √3 120 माइनस एक्स, ये किसकी इक्वल होगा, √3/3x, ठीक है, इसकी इक्वल हो गया। ये √3 आपका √3 से कट गया, नीचे 3 बच गया ना, ये 3 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। 3 इंटू 120 माइनस एक्स, 120 माइनस एक्स, तो इज इक्वल टू x हो गया बच्चों। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 123 360 माइनस 3x इज इक्वल टू x। ये माइनस 3x जब हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस 3x हो जाएगा। 3 और 1 4x हो गया बच्चों। 4 से डिवाइड कर देंगे ना, 4 से डिवाइड कर देंगे। 360 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, 90, x इज इक्वल टू 90 मीटर आ गया। x हमारा क्या था, ठीक है, ये हमारे पास x आ गया ना। अब देखो x क्या था हमारा, ये देखो x हमारे पास ये था, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना वो 90 आ गया। कितना आ गया, 90 आ गया। ये 90 था, तो हमारा BP कितना होगा, 120 में से 90 निकाल देंगे हमारा, तो ये 30 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 30 आ गया। यहाँ से यहाँ तक 90 है और यहाँ से यहाँ तक 30, तो टोटल 120 हो गया ना, ठीक है। तो आगे चलते हैं ना, इसको पहले अब देखो BP, अब हमने ये निकालना है, BP का डिस्टेंस निकालना है। BP था 120 माइनस एक्स पे, तो 120 BP इज इक्वल टू 120 माइनस एक्स। 120 माइनस एक्स की वैल्यू 90 आ गई, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 30 मीटर आ गया। कितना आ गया, 30 मीटर। बच्चों ये वाला जो मैंने आपको बताया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 30 मीटर आ गया। तो अब हमारा PC हमने किसकी को रखा था, PC हमारा था x की इक्वल था ना, तो PC की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, PC हमारा कितना आ गया, 90 आ गया। अब हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है ना, अब हमें ये भी वैल्यू पता चल गई है, ठीक है। ये फाइंड करनी है, आप फार्मूला लगाएंगे
इसकी वैल्यू पुट कर देंगे ना, पुटिंग वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन नंबर 2 में। ये हमारे पास बच्चों इक्वेशन नंबर 2 ऊपर आई थी ना, ये 1 और 2, यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे ना, पुट करेंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ये √3/3 एक्स इज इक्वल टू एच, ये हमें गिवन थी, इक्वेशन नंबर 2 थी ना जो ऊपर आई थी। एक्स की वैल्यू डाल दी 90, कटिंग करेंगे 3 1 3 30 सर, 30 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो हमारे पास हाइट आ गई 51.9 या राउंड ऑफ करके तो 52 मीटर आ गई। ठीक है, अच्छा इसके बाद पोजीशन भी निकालनी थी ना। पोजीशन के लिए ना बच्चों ये देखना, यहाँ पे पोजीशन के लिए देखो, यहाँ पे ये 30 डिग्री है ना, ये देखो ये 90 है, तो ये दोनों को मिला के 90 होता है। अगर ये 30 है तो एंगल डी कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60। अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा रखना पोजीशन के लिए। एंगल ए आपका 30 हो जाएगा, या एंगल डी देखना है तो 60 डिग्री आ गया। एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। कैसे, मैंने आपको बता दिया, ये 30 है तो ये 60 होगा, इन दोनों का सम 90 होता है। ये अगर 60 है तो ये आपका 30 था। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ द हाइट 120 मीटर, एक टावर है उसकी हाइट 120 मीटर है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर से जो बन रहा है एंगल ऑफ 2 बोट्स ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर, ठीक है, एट वाटर लेवल 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, मतलब ऊपर टावर से वाटर तक एंगल जो बन रहा है एक 60 डिग्री है, एक 45 डिग्री है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बोट के दरमियान डिस्टेंस निकालना है आपने। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले बच्चों डायग्राम बनानी है आपने। ये आपके पास एक टावर है, ये आपके पास एक टावर हो गया ना 120 मीटर। ठीक है, 2 बोट्स हैं। ठीक है, एक बोट जो है वो 60 का एंगल है। ये देखो यहाँ पे आपने पैरेलल लाइन लगा लिया है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है ना, यहाँ से यहाँ तक 60 बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये 60 बन रहा है ना, तो जो एंगल यहाँ बनता है वही हमने यहाँ बनाना है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ये ऊपर की तरफ बनता है, यहाँ पे है तो ये 60 आ जाएगा। ठीक है, और जो दूसरी बोट है ये एक बोट है और दूसरी जो बोट है वो यहाँ पे है। ठीक है, दोनों एक साइड पे ना। इसका जो एंगल बनता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री बन रहा है। कितना, 45 डिग्री। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होते हैं क्योंकि पैरेलल है ना दोनों। ये 45 डिग्री आ गया। ठीक है बच्चों, हम लेट करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स, बी सी जो हमारी है वो एक्स की इक्वल है। ठीक है, हमारा इस तरह कर लो ना कि हमारा जो बी सी है ये हमारा एक्स है, और हमारा जो पूरा है ए सी है ना, पूरा जो हमारा ए सी है हमारा वाई हो गया, और हमारा जो ए बी है ना, हमारा जो हमारा ए बी है ये वाई माइनस एक्स हो जाएगा, वाई माइनस एक्स हो गया। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली हमने ये चीज़ निकालनी है। ठीक है, ये देख लो, इसको खुद लेट करना है। बी सी हमने एक्स रख लिया, ये पूरे की पूरी लेंथ ए सी हमारा वाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा वाई है, और हमारा ये जो हो जाएगा वाई माइनस एक्स, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो पहले सॉल्व करते हैं ट्राइंगल डी सी और बी। ठीक है, डी बी सी, इस ट्राइंगल को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखो ये नाउन है, ये अननाउन है, tan वाला फॉर्मूला लगेगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, थीटा की वैल्यू आपके बच्चे 60 डिग्री है, तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू डी सी और बेस की वैल्यू बी सी। tan 60 की वैल्यू आ गई √3 और बेस की वैल्यू कितनी है 120, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू 120 और बेस हमारा x है। ठीक है, ये हो जाएगा 120 बाय, ठीक है, 120 बाय, हमारे पास बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी सी की वैल्यू आपने लिख देनी है x, या बी सी लिख दो, बी सी की वैल्यू बी सी लिख दिया। ठीक है, और अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, बी सी इधर आ जाएगा, √3 इधर आ जाएगा। ठीक है, √3 इधर आ गया, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 69.29 मीटर। ठीक है, अब बी सी किसकी को रखा था हमने, x रखा था, तो x आ गया 69.3 मीटर। तो ये वाली बच्चों यहाँ से यहाँ तक वैल्यू आ गई 69.3 मीटर आ गई। ठीक है, अब हम इस ट्राइंगल को सॉल्व करने जा रहे हैं, ए सी और डी, इस ट्राइंगल को सॉल्व करने जा रहे हैं, ट्राइंगल डी ए सी को। जब ट्राइंगल डी ए सी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, वही फार्मूला लगेगा ना। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस, अब ये बेस पूरी हो जाएगी आपकी, परपेंडिकुलर ये पूरा है और बेस आपने ये पूरी लेनी है, बेस हमारी पूरी होगी y। तो हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan थीटा तो 45 आ गया, परपेंडिकुलर हमारा हो गया 120 और बेस हमारा हो गया y, बेस हमारा कितना हो गया, y रख दिया ना। tan 45 बच्चों 1 होता है और 120 बाय y लिख दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इज इक्वल टू 120 मीटर आ गया। ठीक है, अब हमने निकालना है डिस्टेंस बिटवीन बोट, दोनों बोट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है ना।
ठीक है, दोनों बोर्ड के बीच में जो डिस्टेंस है वो ये चीज़ है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना है। तो ये था y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स। हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन बोट इज इक्वल टू y माइनस एक्स। वाई की वैल्यू 120 आई थी और x की वैल्यू थी 69.3। इनको माइनस करेंगे तो 50.7 मीटर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। आसान सा क्वेश्चन था, कोई इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, टू मैन ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्री आर इन लाइन। ठीक है, ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्री के दोनों साइड पे दो आदमी हैं। दे ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। दो एंगल बन रहे हैं। द हाइट ऑफ द ट्री इज 15 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मैन। उन दोनों का हमने डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। वो एक तरफ थे और ये ऑपोजिट साइड पे हैं। ठीक है, पिछला क्वेश्चन किया था उसमें जो था वो ऑपोजिट साइड पे थे, अब यहाँ पे एक साइड पे थे, अब ऑपोजिट साइड पे। ये आपने निकाल लेना। ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, इसमें कह रहे हैं साइड ऑफ द लाइन विद इट। ये ट्री है हमारे पास, ये हमारा हो गया ट्री। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ट्री है। ये देखो, लिख दो ट्री। दो आदमी ऑपोजिट साइड पे खड़े हैं, एक यहाँ पे खड़ा हुआ है और एक यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, एक का एंगल 60 बन रहा है और एक का बन रहा है 30 बन रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से A से B तक डिस्टेंस हमारा x है और B से C तक हमारा y है। अब इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, तो इन दोनों को एंड में ऐड कर देंगे। इन दोनों का एंड में ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन मैन इज इक्वल टू x प्लस y निकालना है। ठीक है, पहले हम एक ट्राइंगल को सॉल्व कर लेते हैं। ट्राइंगल A B और D। पहले इस ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं, फिर इस पे देखो, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। वही tan वाला फॉर्मूला लगाएंगे। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू BD आ गई और बेस हमारा AD आ गया। वैल्यूज पुट कर देंगे। tan 60 की वैल्यू 1.73, इसकी वैल्यू 15 आ गई और ये वाली वैल्यू हमने x सेलेक्ट की थी। x इधर चला जाएगा बच्चों, 1.73 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x का आंसर आएगा 8.67 मीटर। यहाँ से यहाँ तक बच्चों कितना आया, 8.67 मीटर। अब इसी तरह हम इस ट्राइंगल को दूसरी को सॉल्व करेंगे बच्चों। सॉल्वेंट ट्राइंगल DCB, तो वही फॉर्मूला tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, तो tan रेशियो लगती है। ठीक है, इसमें करेंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा यहाँ पे आ गया 30 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारा BD और बेस हमने BC रख ली फिलहाल। ठीक है, और tan 30 की वैल्यू 0.577, परपेंडिकुलर वैल्यू 15 और बेस हमारा था y रखा था। इसको y इधर चला जाएगा और ये चीज़ नीचे डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 25.99 या 26, हम इसको कह सकते हैं 26 मीटर कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 26 मीटर होगी बच्चों। तो डिस्टेंस निकालना था, डिस्टेंस बिटवीन मैन। अब देखो बच्चों, x और y की वैल्यू फाइंड होगी ना, x और y, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन मैन इज इक्वल टू x प्लस वाई। एक आंसर x का ये आया था, y का ये, इनको ऐड करेंगे तो 34.67 मीटर आ गया। ये आ गया फाइनल आंसर बच्चों आपका। क्वेश्चन नंबर 7 था ये। क्वेश्चन नंबर अब 8 की तरफ चलते हैं। 8 नंबर है हमारे पास, क्या कह रहे हैं 8 में, From the top of the tree, the angle of elevation and depression of the top of the bottom of the building is 30 meter and 45 meter। बच्चों ये समझना, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, पॉइंट वाला क्वेश्चन है। If the height of the tree is 12 meter है ना, find the height of the building। height of the building आपने फाइंड करनी है और distance between the tree and building। एक तो हाइट निकालनी है और डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, दो चीज़ें, समझने वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपने। तो क्वेश्चन नंबर 8, पहले डायग्राम को समझते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक ये है ट्री, ये हमारे पास एक ट्री है बच्चों, ये हमारे पास ट्री हो गया। ट्री की जो हाइट है वो 12 मीटर है। ट्री की हाइट कितनी है, ये 12 मीटर, ये ट्री हो गया। ठीक हो गया बच्चों, ठीक है। और इससे जो एंगल बन रहा है ना, ठीक है, ये 45 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, ये 45 डिग्री बना रहा है। ठीक है, एंगल बना, ठीक है। और जो बिल्डिंग है ना, ये हमारी बिल्डिंग है बच्चों, ये हमारी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक समझो बिल्डिंग है हमारी। एक एंगल नीचे की तरफ बना रहा है 45 डिग्री और ऊपर वाली साइड पे बना रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, तो एक एलिवेशन था ना, ठीक है, ये एलिवेशन हो गया। ठीक है, 30 डिग्री और एक हो गया डिप्रेशन। ठीक है, और ये हमारा एक ये एंगल है और ये एंगल बन गया, ये 30 डिग्री आ गया हमारा। ये हमारी बिल्डिंग है। ठीक है, ये इसके पैरेलल ले ली ना हमने साइड। ठीक है,
तो एक तो हमने बिल्डिंग निकालनी है, बिल्डिंग का हाइट निकालनी है, ठीक है, ये वाली चीज़ निकालनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, फिर समझ आएगा। हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी है, इसको हमने रख देते, इसको नेमिंग कर दो ना, ABCD और इसको नाम दे दिया E का नाम दे दिया, ठीक है। ये हमें 12 मीटर गिवन था, इसको हमने x रख दिया और इसको हमने y रख दिया, इसको हमने y रख दिया, ठीक है, इसको हमने y रख दिया। अब लिखते हैं हाइट ऑफ द बिल्डिंग AD। ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमारी कितनी है, AD है हमारे पास। पहले हम इस ट्रायंगल को सॉल्व कर देते हैं, सॉल्विंग ट्रायंगल AB और C। पहले हम इस ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। एक ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, तो tan वाली रेशो लगेगी। tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 है, ये देखो 12, और बेस की वैल्यू हमारे पास x है। tan 45 हमारा 1 आ गया, 12 बाई x क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इज इक्वल टू 12 मीटर आ गया, ठीक है बच्चों, ये x। अब देखो बच्चों यहाँ से यहाँ तक सेम है ना, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है। अगर ये x है तो ये भी हमारा x ही होगा, ये हमारा x है तो ये हमारा x के इक्वल ही होगा। अब हम ये ट्राइंगल सॉल्व करेंगे। ट्राइंगल कौन सी सॉल्व करेंगे, ये DCE या ECD, इस ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। वही चीज़, इन दोनों पे भी tan वाला रेशो लगेगी। अब करते हैं सॉल्विंग ट्राइंगल DCE। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पे tan थीटा आएगा 35 डिग्री, परपेंडिकुलर आएगा DE ओवर EC, ठीक है। tan 30 की वैल्यू आ गई 0.577 और DE की वैल्यू हमने रखी थी y और EC की वैल्यू थी हमारे पास x। देखो ये हमने रखी थी y, यहाँ से यहाँ तक y रखी थी और ये हमने x है, मैंने बोला ये दोनों सेम है, ठीक है। तो वैल्यू डाल देंगे, y ओवर x हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y इज इक्वल टू 0.577x आ गया बच्चों। अब यहाँ पे ना हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है, x की वैल्यू जो ऊपर आई थी ना हमारे पास 12 मीटर, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x जब हम फाइंड डालेंगे तो 0.577 और x की वैल्यू 12 होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.928y आ गया। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या थी हमारी, AD थी ना हमारे पास, AD। देखो AD कौन सा है हमारे पास, A और D यहाँ पे है, तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को प्लस कर देंगे। देखो ये 12 है ना, तो ये भी हमारा 12 के इक्वल होगा। देखो BC 12 था, ये 12 प्लस ये वाली वैल्यू हमने फाइंड की है 12 प्लस y, मतलब AE और ED के इक्वल हो गया ना, ठीक है। हाइट ऑफ बिल्डिंग AD, तो AE की वैल्यू 12 गिवन थी और ED की वैल्यू अभी हमने निकाली है 6.29, इन दोनों को ऐड कर देंगे 18.62 मीटर आ गया। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। 9 क्वेश्चन है, from a point A on the ground at the distance 200 meter, angle of elevation of the top of the tower is alpha। अब यहाँ पे एंगल जो है अल्फा गिवन है टॉप ऑफ द टावर से। देयर इज अनदर पॉइंट B 80 मीटर नियर द टावर, टावर के करीब जो है ना वो एक और है पॉइंट B, वो बना रहा है बीटा। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम B इज बीटा, मतलब जो पॉइंट B पे है वो बीटा बन रहा है। तो अल्फा की वैल्यू, tan अल्फा की वैल्यू गिवन है 2/5, हाइट ऑफ द टावर एंड द वैल्यू ऑफ बीटा, दो चीज़ें निकालनी है बच्चों, ठीक है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, फिर समझ आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसकी पहले डायग्राम बनानी है बच्चों। ये अपने डायग्राम बना लेनी है। इसमें वो क्या कह रहे थे, अब देख लो दोबारा। पॉइंट A ग्राउंड डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो है ना ये 2 मीटर है, 2 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, ये हमारा टावर है, ये हमारा हो गया टावर। इसका एक पॉइंट से डिस्टेंस है 200 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 200 मीटर है। वो कह रहे हैं यहाँ से जब टावर वाली साइड पे 80 मीटर आते हैं ना, 80 मीटर आते हैं तो फिर एक और एंगल बनता है, वो बीटा है। पॉइंट B आता है, वो वहाँ पे एंगल बनता है बीटा, यहाँ पे बना रहा है अल्फा, ठीक हो गया। तो ये हमारी हाइट को हम h कहेंगे, ठीक है। तो दो ट्राइंगल्स हमारी बन गई ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल सॉल्व करते हैं A C और D, इस ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। ट्राइंगल ACD को सॉल्व करते हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा पूरा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ट्राइंगल ACD tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हमारा h हो गया और बेस हमारा 200 हो जाएगा, ठीक है, 200 हो गया। और tan थीटा की अल्फा आ जाएगा, tan अल्फा, थीटा की जगह आ जाएगा अल्फा। tan अल्फा की वैल्यू बच्चों गिवन है क्वेश्चन में, tan अल्फा हमें क्वेश्चन में गिवन था
tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/5 था, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन था। tan अल्फ़ा की वैल्यू डाल दी 2/5, h ओवर 200 आ गया। इस 200 को खाली मल्टीप्लाई कर दो ना, h की वैल्यू आ जाएगी 2/5 इंटू 200, तो h की वैल्यू हमारा आ जाएगी 80 मीटर। तो हाइट कितनी आ गई बच्चों हमारी, इसकी हाइट आ गई हमारी 80 मीटर आ गई। अब दूसरी ट्राइंगल सॉल्व करेंगे, ट्राइंगल डी सी और बी, ठीक है, या बी सी डी, इस ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे तो इस पे भी tan वाला फार्मूला लगेगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस है ना, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, थीटा की वैल्यू आ जाएगी बीटा, परपेंडिकुलर आ गया डी सी और बेस आ गई बी सी, और tan थीटा सी। अब डी सी की वैल्यू हमारे पास थी, हमारे पास जो अभी हमने फाइंड की है ना ऊपर h, ठीक है, ये हमारी आ गई 80, और हमारे पास बी सी की वैल्यू हमने गिवन थी 120, कितनी आ गई हमारे पास 120 आ गई हमारे पास। अब 120 कैसे निकालिए बच्चों, देखो ना, ये हमारे पास टोटल थी 200 और ये हमारे पास 80 थी, इन दोनों को माइनस कर दिया ना, BC हमने निकाल दिया यहाँ पे, BC 200 माइनस 180, तो ये BC हमारा 20 आ गया, ये कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। इसको और इसको माइनस कर दिया तो ये 120 आ गया, ठीक है, हमारे फाइंड किया, तो ये वैल्यू हमारे पास 120 आपकी यहाँ पे आ गई, ठीक है। और इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे 0.67 आ गया। अब हमने बीटा की वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ पे आएगा बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.67, ठीक है, ये कैलकुलेटर से निकालोगे शिफ्ट tan 0.67, तो बीटा आएगा 33.69। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, अ बोट मूविंग अवे फ्रॉम lighthouse 206.6 meter high takes 120 meter second to change the angle of elevation of the top of the light of the house from 60 to 45। जब उसका एंगल चेंज करते हैं ना, मतलब 60 से 45 की तरफ जाते हैं, तो स्पीड हमने निकालनी है, उसकी क्या निकालनी है, स्पीड। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी इंपॉर्टेंट लगा लें। क्वेश्चन नंबर 10 सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप इसको हाईलाइट करें, इंपॉर्टेंट लिखें इसके ऊपर, ठीक है। अब चलते हैं, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये हमने डायग्राम बना ली, ये हमारे पास क्या था, हाइट लाइट हाउस, ये हमारे पास है लाइट हाउस, ये 206.6 मीटर है, ठीक है। तो एक एंगल बना रहे हैं, ठीक है, मूविंग फ्रॉम द लाइट हाउस, यहाँ से जब लाइट हाउस की तरफ मूव करते हैं ना, यहाँ से जब पॉइंट ए से, ठीक है, ठीक है, ये यहाँ से, ठीक है, लाइट हाउस टेक 120 मीटर टू चेंज द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट ऑफ द हाउस फ्रॉम 60 टू 45, ठीक है, 60 से 45 को बन रहा है, देखो यहाँ पे 60 है ना, तो यहाँ 45, ठीक है। तो ये 45 से 60 की तरफ जा रहा है, ठीक है, यहाँ 45 यहाँ बन गया, 60 यहाँ पे, वैसे बेसिकली ये बता रहे थे, ये 45 डिग्री आ गया, 60 आ गया। तो हमने निकालनी है, उसकी स्पीड निकालनी है। तो पहले हम सॉल्व करेंगे ट्राइंगल BCD, ट्राइंगल BC और D सॉल्व करेंगे। ये देखो, इन दोनों पे रेशो लगाएंगे tan वाला, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan 60 की वैल्यू आ गई, परपेंडिकुलर हमारा आ गया, ये आ गया ना DC, कितना आ गया DC ओवर BC, DC की वैल्यू हमारे पास 206 और BC की वैल्यू 6, tan 60 की वैल्यू 1.73 आ गई बच्चों। अब आपने x इधर ले जाना है, इसको इधर ले आना है, x इज इक्वल टू 206/6, तो आ जाएगा 1.73। ये हमारा डिस्टेंस आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना आ गया, x रखा था हमने, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस रखा हमने y, और टोटल डिस्टेंस हमारा x प्लस y है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक x रखा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब पूरी ट्राइंगल सॉल्व करेंगे, फाइंड फ्रॉम ट्राइंगल AC और D, पूरी ट्राइंगल AC और D, ये हमारे पास बेस हमारी x प्लस y हो जाएगी। इस पे भी tan वाला फार्मूला लगेगा, tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan थीटा आ गया 45 डिग्री, और परपेंडिकुलर हमारा DC और बेस हमारा आ गया AC, ठीक है, AC, और tan 45 1 हो गया, और DC 206, और हमारा AC की वैल्यू मैंने आपको बताया था, AC की वैल्यू है x प्लस y, तो हमने इसकी जगह पुट कर देना है x प्लस y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 206.6, तो यहाँ पे बच्चों हमने ऊपर वैल्यू फाइंड की है ना x की, वो वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x हम यहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो हमारे पास इक्वेशन थी ना हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 206.6, तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर दी, पुट कर दी 119.07 प्लस वाई इज इक्वल टू 206.6, तो y की वैल्यू आ जाएगी, इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 87.53 मीटर।
ये हमारा बच्चों डिस्टेंस आ गया, उनका टाइम हमें गिवन था, अब स्पीड हमने फाइंड करनी है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 87.53 डिवाइडेड बाय 120, तो हमारे पास स्पीड आ गई 0.73 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये थी एक्सरसाइज 6.5। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। चैनल को लाइक कर लें, दोस्तों को भी शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।